कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, दीपावली के दिन सुख समृद्धि के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्ति की स्थापना करके पूजा की जाती है। ऐसे में लोग भगवान गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को लेकर बहुत गलती करते हैं और बहुत लापरवाही भी करते हैं। चूँकि अब मूर्तियाँ पुरानी हो गई हैं, पूरे साल भर जिन मूर्तियों की पूजा की, अब उनका दीपावली के बाद क्या करना है, किस प्रकार से पुरानी मूर्तियों को विदा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो वर्ष भर की गई पूजा का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि दुर्भाग्य भी आ सकता है। दीपावली के दिन पूजा करने से अपार धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होती है। लेकिन दीपावली पूजा के बाद यदि दीपावली की सामग्री का विसर्जन ठीक से ना किया जाए तो ये सारी चीजें जीवन से दूर भी हो सकती हैं। इसलिए विसर्जन करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अर्थात जहाँ पर सद्बुद्धि हो वहाँ पर सुख समृद्धि का भंडार भरा रहता है, और जहाँ पर दुर्बुद्धि होती है वहीं पर विघ्न और परेशानियां, विपत्तियां अपना घर बनाए रखती हैं। इसलिए आपको विधि विधान से पूजन सामग्री का विसर्जन करना चाहिए। दीपावली की पूजा तो आपने बहुत खुशी और धूमधाम से की होगी, तो अब बारी है दीपावली पूजा के विसर्जन की। पूजा में प्रयोग की गई जो भी पूजन सामग्री है, जैसे कि अक्षत, पान, सुपारी, इलायची, खील, बतासा, मिट्टी का दीपक आपने जो जलाए हैं, उनका आपको क्या करना है, भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी की जो आपने पूजा सामग्री अर्पित की है, उसका अब आपको क्या करना है। अगर आपने कौड़ी, शंख, गोमती चक्र या फिर आपने कमल गट्टे की माँ लक्ष्मी को माला अर्पित की है, तो अब उसका क्या करना है। अगर आपने धन की पोटली बनाई है, अगर आपने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो उस चीज को भी आपको क्या करना है। जल से भरा कलश यदि आपने चौकी पर रखा है, तो अब उसका क्या करना है और किस शुभ मुहूर्त में आपको विसर्जन करना चाहिए, और विसर्जन से पहले किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, किस प्रकार से देवी देवताओं के मंत्रों का आपको जाप करना है। ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। भक्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग दिवाली के दिन नई मूर्तियाँ खरीद कर लाते हैं और पुरानी मूर्तियों का दीपावली के दिन विसर्जन कर देते हैं। अगर हर साल आप भी ऐसा करते हैं तो आपको विधि विधान से विसर्जन करना चाहिए। अगर आप विसर्जन नहीं करना चाहते, आपने दीपावली पर कोई भी नई मूर्ति नहीं खरीदी, आपके पास पहले से ही धातु की मूर्ति हो, तो आप उन्हीं मूर्तियों को हर दिन विधि विधान से नियम अनुसार जिस प्रकार आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। चौकी पर से उठाकर वापस अपने मंदिर पर आपने जहाँ भी मूर्तियाँ पहले से स्थापित की हुई थी, वापस से उसी स्थान पर आपको मूर्तियाँ रखनी चाहिए। मूर्तियों के स्थान वह दिशा नहीं बदलनी चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं, दिशाएं बदलते हैं, तो उससे घर में नकारात्मकता आती है। अगर आप मिट्टी की मूर्ति रखकर पहले से पूजा कर रहे थे, अब आपने दीपावली के दिन नई मूर्तियां खरीदी हैं, तो पुरानी मूर्तियों को अब विदाई देने का समय आ गया है। सबसे पहले पुरानी मूर्तियों का पूजन आपको विधि विधान से करना चाहिए। पुरानी मूर्तियों को यानी भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ, जिनकी पूरे साल भर आपने श्रद्धा भक्ति भाव से सुख दुख में पूजा की है, उन मूर्तियों को हाथ जोड़कर विनम्र भाव से विनम्र पूर्वक प्रार्थना करें। हे श्री गणेश, हे माँ लक्ष्मी, आपने पूरे वर्ष भर मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा की है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस नवीन मूर्ति में आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब पुरानी मूर्तियों को उनकी जो यथा स्थान है वहीं पर रहकर आपको पूजा करनी है। अब आपको नई मूर्तियाँ लेकर जो आप आए हैं श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी, उन मूर्तियों की पूजा करनी है, उन्हें तिलक लगाना है। भगवान गणेश जी को
डंडी वाले पान के पत्ते पर घर का बना हुआ हलवा, बूंदी के लड्डू, दूर्वा घास के अलावा आप जो भी गेंदे के फूल, 5 इलायची, आप जो भी भगवान गणेश को प्रिय है उनको भोग में अर्पित कर सकते हैं। आप उन्हें श्रद्धा पूर्वक अर्पित करने के बाद इसी प्रकार माँ लक्ष्मी जी को घर पर बनी हुई खीर, खोए की बर्फी, खीर, बतासे, कमल का फूल या गुलाब का फूल डंडी वाले पान पर रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इनमें जो भी सामग्री आपके पास हो श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद पुरानी मूर्तियों को रोली तिलक लगाकर पुष्प, मिठाई, खील, बतासे अर्पित कर फिर गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की आप स्तुति करें, उनकी आरती उतारें। आप पुरानी मूर्तियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसके बाद किसी बर्तन में उन मूर्तियों को आप रख दें। इन मूर्तियों को जल में प्रवाहित करना चाहिए। यदि आपके लिए उसी दिन मूर्तियों को जल में प्रवाहित करना संभव ना हो तो आप इन मूर्तियों को किसी अखबार में, किसी साफ पेपर में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रख दें। इसके बाद जब भी आपको मौका मिले तब आप किसी साफ तालाब, नदी, सरोवर में इनका विसर्जन कर सकते हैं। भूले से भी पुरानी मूर्तियों को आपको अपने घर में इधर उधर नहीं रखना। आपको ध्यान रखना है कि अगर घर में अशुद्ध अवस्था में कोई है तो इन मूर्तियों को बिल्कुल भी ना छुए। इसलिए आप किसी विशेष साफ जगह पर इन मूर्तियों को कुछ दिन के लिए रख सकते हैं। जब भी आप विसर्जन का समय मिले तो आप इन मूर्तियों को विसर्जन कर दें और ध्यान रहे कि मूर्तियों को इधर उधर किसी पेड़ के नीचे ना डालें, किसी गंदे पानी या गंदी जगह पर विसर्जित ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वर्ष भर की पूजा तो निष्फल हो ही जाएगी, साथ ही आपको पाप भी लगेगा। इससे घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि की बजाय दरिद्रता का वास हो सकता है। पुरानी मूर्तियों को आपने जैसे ही हटाया है उनके स्थान पर नई मूर्तियों को स्थापित कर दें। उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अब भक्तों, अब बात करते हैं आपने दीपावली पूजा में जो कलश स्थापित किया है, पूजन के बाद उस कलश का या कलश में प्रयोग की गई चीजों का आपको क्या करना है। दीपावली की रात में पूजा करने के तुरंत बाद पूजा का सामान नहीं उठाना चाहिए। दीपावली के अगले दिन ही पूजा के सामान को उठाएं। सबसे पहले चौकी से पूजा में चढ़ाए हुए गोमती चक्र और कौड़ी को किसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे आपके घर में धन आगमन सदैव बना रहेगा। आप इन कौड़ी और गोमती चक्र को हर साल दीपावली की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूजा में चढ़ाई गई दक्षिणा को भगवान के लिए कुछ खरीद सकते हैं या गरीबों में भी बांट सकते हैं या फिर छोटी कुंवारी कन्याओं को भी दे सकते हैं या फिर किसी मंदिर की दान पेटी में भी डाल सकते हैं। उसके बाद जितने भी धान पूजा में चढ़ाए थे आप उन्हें रोज के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनमें से धनिया को उगाया जाता है। पान, सुपारी और इलायची, लौंग आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को मौली समेत घर के मंदिर में रख देना चाहिए। इसके बाद कलश के नारियल को आप प्रसाद रूप में खा सकते हैं और कलश के कपड़े को मौली समेत किसी शुभ काम के लिए संभाल कर रख सकते हैं। कलश में लगे आम के पत्तों को पौधों में रख सकते हैं। कलश में चढ़ाए हुए सिक्के और कौड़ी को मंदिर में ही रखा रहने दें। ध्यान रहे कि आप कलश के ऊपर रखे नारियल से कुछ मीठा प्रसाद ही बनाकर बांटें। उस नारियल से नमकीन चीज बिल्कुल भी ना बनाएं। कलश के नारियल को कभी विसर्जित नहीं किया जाता। उस नारियल से केवल प्रसाद बना सकते हैं। पूजा में चढ़ाए हुए षोडश मातृका के चावल को आप तिलक के इस्तेमाल में ले सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। उसके बाद पूजा में चढ़ाए हुए अष्टदल कमल के चावलों को आप पक्षियों को खिला सकते हैं। ऐसा करने से नवग्रह प्रसन्न होते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं दिवाली में चढ़ाए गए प्रसाद को कब हटाएं। जो माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसको किसे बांटे। दिवाली पर पूजा के बाद सबसे अंतिम कार्य होता है प्रसाद को हटाना।
जब तक साधक अपने आराध्य के सामने बैठा रहता है तब तक प्रसाद वहाँ पर रहना ही चाहिए। साधक को हमेशा पूजा स्थल से हटाने से पहले प्रसाद को हटा लेना चाहिए। दिवाली पर माँ लक्ष्मी के पूजन के बाद सभी प्रसाद को पूजा स्थल से हटा लेना चाहिए। सिर्फ खाने के प्रसाद को ही वहाँ पर छोड़ना चाहिए। इस दिन आप माता लक्ष्मी के सामने जो भी रखना चाहें, चाहे वह आभूषण हो, पैसे हो या फिर कोई अन्य सामग्री हो, आपको वह सभी चीजें माँ लक्ष्मी के पूजन के बाद हटा लेनी चाहिए। दिवाली के दिन चढ़ाए गए प्रसाद को हमें स्वयं ग्रहण करना चाहिए और अपने परिवार वालों को ही बांटना चाहिए। इस प्रसाद को हमें अपने घर के बाहर के लोगों को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अन्य चीजें जिसमें मिठाई, फल, खील, बतासे आदि आपने जो अलग से रखे हैं उनका वितरण अन्य बाहर के लोगों में करें। लेकिन यह प्रसाद आपको दिवाली की रात में लोगों के बीच में नहीं बांटना चाहिए। इस प्रसाद को आप दूसरे दिन बांटें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस दिन घर से कुछ भी बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता। ऐसा करने से आपकी सुख और संपन्नता दूसरों के पास चली जाती है। दिवाली के दिन पूजा स्थल से चौकी को तुरंत न हटाएं। इस दिन आप सिर्फ प्रसाद को पूजा स्थल से हटा सकते हैं। इसके अगले दिन यानी गोवर्धन वाले दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कलश के नीचे के चावल, माँ लक्ष्मी के ऊपर चढ़े फूल, माला, ये सभी चीजें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, क्योंकि दिवाली के किसी भी सामान को घर से बाहर नहीं निकाला जाता। आप चाहें तो ये सभी सामान घर के किसी गमले में दबा सकते हैं। इसके अलावा दिवाली के दिन आप जो दक्षिणा चढ़ाते हैं उस दक्षिणा को घर की किसी बेटी या बच्चों को दे दें। दिवाली के दिन आपने जो श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी को चढ़ाया है उसमें से आप कुछ भी दान ना करें। इस सामान को आप घर की किसी बहन, बेटी या बहू को दे सकते हैं। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।